माँ, आपको नहीं लगता कि भाभी को पापा के रहते हुए घर में सिर पर पल्लू रखना चाहिए? देखो तो जरा कैसे खुलेआम रसोई में खुला सिर लेकर घूम रही है, और काम तो बस बहाना है। मुझे याद है दादी के सामने भी आप सिर पर पल्ला रखती थी और दादाजी के सामने तो आप घूंघट रखती थी, पर आपने अपनी बहू को कोई नियम नहीं समझाया। कहीं किसी पड़ोस की औरत ने देख लिया तो जानती हो ना कितनी बातें होंगी। बबीता अपनी भाभी नेहा के खिलाफ अपनी माँ देवयानी जी के कान भरते हुए कहती है। देवयानी जी बोली, अब अगर मैं बोलूंगी तो बुरी सास कहलाऊंगी, और फिर तेरा भाई भी बोलेगा कि माँ आप मेरी बीवी को 4 बातें सुनाती हो। ऐसा करो बबीता, तुम ही इसे समझाओ। छोटी हुई तो क्या हुआ, ननद हो, ननद का पलड़ा हमेशा भारी होता है। बबीता बोली, ठीक है, मैं ही इनको समझाती हूँ, पर भैया के आते ही आप पीछे मत हट जाना। इतना कहते हुए बबीता नेहा की तरफ बढ़ी और बोली, भाभी आपको पहले भी कहा गया है ना कि आपके सिर से पल्लू हटना नहीं चाहिए। कहीं आप मेरी बराबरी तो नहीं कर रही है ना? तो बता देती हूँ, मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू, इसलिए बहू की तरह रहिए, बेटी बनने की कोशिश मत कीजिए। नेहा ने देवयानी जी की तरफ देखा, पर देवयानी जी ने भी कुछ नहीं कहा। तो नेहा बोली, मम्मी जी वो गलती से पल्लू गिर गया था। बबीता बोली, मम्मी से आप क्या कह रही हैं? मैं गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ जो मम्मी मुझे डांटेगी। क्यों मम्मी? देवयानी जी बोली, अरे बबीता बेटा, तुम हमारे घर के रीति रिवाज तो जानती ही हो, तो अच्छा है बहू को भी समझा दो। और बहू तुम कल ब्याह कर तो आई नहीं हो जो हर बात तुम्हें सिखानी पड़े। नेहा अपना पल्लू ठीक करते हुए बोली, दीदी रसोई में इतनी गर्मी थी कि ध्यान ही नहीं रहा कि कब पल्लू सरक गया। मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। बबीता बोली, ध्यान तो आपको पहले दिन से ही रखना चाहिए था, और गर्मी है तो क्या हुआ, घर में पापा है। अब आप क्या चाहती हैं कि पापा आपकी वजह से घर में इधर उधर कहीं ना आए जाएं? वो अपने घर में इधर उधर तो आ जा ही सकते हैं ना, तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एक तो आपको इतनी सुविधा दी गई है कि घूंघट ना लेकर सिर्फ सिर पर पल्ला रखना है, अब वो भी आपको ध्यान नहीं रहता। अब मैं अपना काम धाम छोड़कर आपके आगे पीछे बताती तो नहीं रहूंगी ना, तो बेहतर होगा इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। तभी बबीता का भाई मानव बाहर से आया और बीच में ही बोला, बबीता तुम्हें नहीं लग रहा कि जब से नेहा आई है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? नेहा तुम्हारी भाभी है, उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी है, तो थोड़ा तो लिहाज करो और सोच समझ कर बोलो। देवयानी जी झट से बोली, अरे क्या गलत कह रही है वो? अपने घर के तौर तरीके ही तो सिखा रही है उसे, और फिर ध्यान तो तेरी बीवी को रखना चाहिए था, पर हमेशा हर बात का बबीता ही ध्यान रखती है। मानव बोला, मम्मी आप भी जानती हैं कि पापा रसोई में नहीं आते हैं, और रसोई का सारा काम तो नेहा को करना पड़ता है, तो रसोई में सिर पर पल्ला रखने की क्या जरूरत है? बबीता बीच में बोली, हे भगवान, देखा मम्मी, भाभी के आते ही भैया की भी आपके सामने जबान चलने लगी है। अब इन्हें ये सब कौन सिखा रहा है, आप अच्छे से समझ सकती हो। देवयानी जी बोली, हाँ बेटा मैं सब समझ रही हूँ। 2-4 दिन बीवी ने रसोई में काम क्या कर लिया, मेरे बेटे को परेशानी होने लगी। बीवी का पसीना इसे दिखता है, पर आज से पहले माँ सब काम करती थी, तब तो नहीं दिखा इसको। मानव बोला, मम्मी क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? और आप कौन सा किचन में सिर ढककर काम करती थी? और तो और हम भी तो किचन में आपकी बराबर मदद किया करते थे, पर अब देखिए नेहा की तो कोई मदद भी नहीं करता। खैर वो संभाल रही है, पर मुद्दा इस बात का है कि बबीता किस लहजे में नेहा से बात करती है। ये भी तो देखिए, क्या ये सही तरीका है अपनी बड़ी भाभी से बात करने का? देवयानी जी रोते हुए बोली, तो तुम क्या चाहते हो, अब बहू के आने के बाद भी हम किचन में काम करने लग जाएं? सही है, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था बेटा। बीवी के आने के बाद माँ बहन से क्या ही मतलब रहेगा तुम्हें, क्योंकि अब तो तुम्हारी बीवी को हम कुछ कह भी देना तो तुम्हें बुरा लगता है। बबीता बोली, भैया रुला दिया ना मम्मी को, सही सुना था कि शादी के बाद भाई बदल जाते हैं। आखिर बात इतनी बढ़ गई कि घर का माहौल बिगड़ गया, तो मानव ने वहां से उठकर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। दरअसल मानव और नेहा की शादी को 6 महीने होने वाले थे, लेकिन घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि आए दिन किसी न किसी बात पर मानव की अपनी बहन
या माँ से बहसबाजी हो ही जाती। बहन छोटी थी, लेकिन नेहा पर हुक्म चलाने से बाज नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात बोलने से पहले सोचती भी नहीं थी कि उसे बुरा लग सकता है। कुछ दिनों बाद शादी के 6 महीने पूरे होने पर मानव नेहा के लिए अपनी खुशी से चॉकलेट और आइसक्रीम खरीद कर ले आया, और उसने घर में ये बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन जब बबीता ने डस्टबिन में चॉकलेट और आइसक्रीम का रैपर देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया। अरे, यूं चोरी छिपे चॉकलेट और आइसक्रीम खा रहे हैं, बताते तक भी नहीं है। और मम्मी, घर में कुछ खाने पीने का सामान आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए था ना। देवयानी जी बोली, और नहीं तो क्या, हमारे घर में ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अरे, ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई है जो मेरे बेटे से चोरी छिपे सामान भी मंगवाने लगी है। घर में छोटी ननद है, सास ससुर है, कुछ तो ख्याल करती, पर नहीं, उसे तो जरा सी भी शर्म नहीं आती। मानव कमरे से निकलकर बोला, मम्मी, क्यों बेकार का हंगामा किए जा रही हो? हमारी शादी को 6 महीने पूरे हुए थे। इस खुशी में एक छोटे से तोहफे के तौर पर मैं नेहा के लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आया था, और तो कुछ भी नहीं लेकर आया मैं, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी शायद आप भूल रही हैं कि बबीता का वजन लगातार बढ़ने के कारण डॉक्टर ने उसे मीठा खाने से मना किया है। देवयानी जी बोली, अब तुम डॉक्टर का बहाना मत बनाओ, और बात सिर्फ एक चॉकलेट आइसक्रीम की नहीं है, बात इस घर के नियम की है। अब तुम हमसे चोरी छिपे काम करने लगे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन मीठा नहीं खा सकती। तुम चॉकलेट के अलावा और कुछ ले आते, या फिर बीवी के कहने पर और भी कुछ छिपा कर लाए हो तो हमें क्या पता। वो तो बबीता ने रैपर देख लिया और हमें पता चल गया। अब पता नहीं तुम बहू के कहने पर चोरी छिपे और क्या क्या करते हो, पूरे जोरू के गुलाम बन गए हो। मानव बोला, मम्मी, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अगर अपनी पत्नी के लिए कुछ करता हूँ और सही बात में उसका पक्ष लेता हूँ तो क्या मैं जोरू का गुलाम बन गया हूँ? एक छोटी सी बात थी, उसको रबड़ की तरह खींच रहे हो आप दोनों। बबीता बोली, हाँ हाँ भैया, अब हम दोनों की बातें तो बेकार ही लगेंगी तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हें बीवी की भाषा जो अच्छी लगने लगी है। भूलिए मत, शादी के बाद भी आप पहले मम्मी पापा के बेटे हैं और बाद में जोरू के गुलाम, तो आपकी पहली जिम्मेदारी मम्मी पापा है। हद है, कल की आई हुई लड़की के लिए तुम अपनी जिम्मेदारी मत भूलो। चलो मम्मी। नेहा कमरे में आंसू बहा रही थी तो मानव उसे समझाते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मम्मी तो बबीता के बहकावे में आकर ये सब कह देती है, पर जब बबीता की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा ने भी धैर्य रखना ही ठीक समझा और वक्त यूं ही चलता रहा। आज बबीता की शादी हो चुकी थी और शादी के 4 महीने बाद वो मायके आई थी। घर में आते ही बबीता की नजर रसोई में काम करती हुई नेहा पर गई, जिसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस रखा था। फिर क्या था, ज्ञान की वर्षा शुरू होने लगी। भाभी, ये क्या, आप तो आज भी रसोई में बिना पल्लू के काम कर रही है। मैं ससुराल क्या चली गई, आपको तो खुली छूट मिल गई। आप भूल रही है कि आप इस घर की बहू हैं और इस घर के नियम कायदे आपको ही मानने हैं। नेहा ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप पल्ला सिर पर रख लिया। सब लोग साथ बैठे थे। बबीता देवयानी जी से बोली, क्या बताऊं मम्मी, मेरे पति तो पूरे अपनी माँ के श्रवण कुमार हैं, बस अपनी माँ की ही भाषा बोलते हैं। सही गलत में तो फर्क करना मानो उनको आता ही नहीं, और मुझे तो याद भी नहीं कि इन 4 महीनों में कभी उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे कभी फूल भी लाकर दिया हो। ऊपर से इतने नियम कायदे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। देवयानी जी कुछ कहती उससे पहले ही मानव बीच में बोल पड़ा, अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तेरा पति अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। आखिर वो उनका बेटा है तो उसकी पहली जिम्मेदारी उनके लिए ही तो है। बबीता चिढ़ते हुए बोली, अच्छा भैया, ये तुम कह रहे हो? तुम तो अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे, और यहाँ तो मेरा पति सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाता, और तो और हर वक्त मुझे अपने घर के नियम कायदे बताता रहता है। मानव बोला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वो बता रहा हूँ जो तुम कभी हमें सुनाती थी। याद है, तुम ही तो कहती थी कि एक बेटे की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके माता पिता होते हैं और पत्नी सबसे आखिर में आती है। अब तुम्हारा पति तुम्हें सबसे आखिर में रखता है तो इसमें गलत क्या है? तुम भी तो उसकी पत्नी ही हो, तो शुक्र मनाओ
कि तुम्हें तो सिर्फ वो नियम कायदे बताते हैं, पर यहाँ तो नेहा को समझाने के लिए तुम और मम्मी दोनों नेहा के पीछे पड़े रहते थे, याद है? देवयानी जी नाराज होकर मानव से बोली। मानव, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बहन की समस्या सुलझाने की जगह उसको ताने मार रहे हो। मानव बोला, ताना नहीं माँ, मैं इसे ताने नहीं मार रहा, बल्कि आईना दिखा रहा हूँ। लोग भूल जाते हैं कि जब वो किसी को आईना दिखाते हैं तो उस आईने में उनका खुद का भी अक्ष नजर आता है। ननद बनकर भाभी को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, पर जब बात खुद पर आती है ना, तो सारे नियम कानून तेल लेने चले जाते हैं। इसने हमें बहुत परेशान किया है मम्मी। शायद ये भूल गई कि हम सिर्फ इस घर के बेटे बहू ही नहीं, बल्कि पति पत्नी भी हैं। देवयानी जी ने बेटे को समझाना चाहा, तो मानव बोला, शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और इसके आगे ना मैं कुछ समझना चाहता हूँ, ना ही समझाना चाहता हूँ। अपनी बेटी की गलतियों से आप भी कुछ सीख लीजिए तो बेहतर होगा, वरना मेरे पास एक आखिरी विकल्प बच जाएगा जो मैं करना नहीं चाहता। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। आखिर मानव की बातों का जवाब ना तो देवयानी जी के पास था और ना ही बबीता के पास, इसलिए दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा। वो दिन और आज का दिन बबीता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो अगले ही दिन वो अपने ससुराल वापस चली गई और अब तीज त्योहार पर ही वो मायके आती थी। रही बात नेहा की, तो अब वो घर ससुराल नहीं बल्कि उसके घर जैसा था, जहां वो आजादी से हंसती मुस्कुराती और घर को संभालती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।